नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अपने पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद वहां बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने पहले की तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए यह कहा कि यहां इनके पास तो कुल 8 विधायक हैं, इनके पास जो 20% विधायकों का हस्ताक्षर चाहिए कि कोई प्रस्ताव आप पास करें विधानसभा में तो उसको स्वीकार किया जाए, उसके लिए इनको जितने विधायकों की जरूरत थी वो संख्या भी इनके पास नहीं है। 14 एमएलए की इनको जरूरत थी ताकि इनका प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। और जब इनसे ये बात पूछी गई कि 14 विधायक कहां से लाओगे, तो इन्होंने कहा बाकी की व्यवस्था हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि ये हमारे एमएलए को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी ने गंभीर आरोप लगाया जो आज तक किसी पार्टी के, किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता ने नहीं लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे विधायकों के ऊपर कनपटी पर पिस्तौल रख के ये कह रहे हैं या तो भाजपा में आओ नहीं तो जेल जाओगे। वो आगे कहते हैं कि हमारे 2 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करने से मना कर दिया, एक सत्येंद्र जैन, एक मनीष सिसोदिया, तो उनको जेल में डाल दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि क्या यह सच है? पूरा देश जानता है कि सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया किसके कारण से, किन वजहों से जेल के अंदर बंद है। तो फिर सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के अनुसार वो कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं और जो 2 नेता इनके जेल के अंदर बंद हैं उनके अपराध, वो तो कोर्ट में जब जमानत याचिका डालते हैं तो कोर्ट के जज साहब उनकी जमानत एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। वो बताता है कि कुछ ना कुछ कानून के पास उनके अपराधों की लिस्ट है, कच्चा चिट्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी वो ये केजरीवाल जी को चुनौती दे रहे हैं कि आपने जो विधानसभा के अंदर बोला आप जरा भारत बोलकर दिखाए। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात बोली है मैं उसको मानता हूं शायद सच्ची होगी कि उन्होंने बोला, विधानसभा में बोला, इससे भी गंभीर बात बोली। और उन्होंने बोला कि देश के प्रधानमंत्री जो मोदी है उनको अमीर बनने की हवस है। उन्होंने बोला कि अगर अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर बने व्यक्ति तो वो अडानी अमीर नहीं बना, वो कहते हैं मोदी अमीर बना। और आगे इन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी ने अडानी की फर्मों में पैसा लगाया हुआ है। वो दिमाग, बिजनेस अडानी का है लेकिन पैसा मोदी का है। बीजेपी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह आरोप इस पिस्तौल रखने वाले आरोप से ज्यादा गंभीर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में भी जो टॉप है और देश के प्रधानमंत्री हैं, करोड़ों लोगों के आदर्श हैं, वो नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर यदि कोई आरोप लगाए कि वो एक भ्रष्ट आदमी है और दुनिया का भ्रष्ट आदमी है, वो व्यापार में अडानी के फेवर से या अडानी का फेवर करने की एवज में उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए उन्होंने बनाए हैं। अब इस आरोप में अरविंद केजरीवाल जी के पास यदि सबूत हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आप तो बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही हैं, प्रतिदिन कॉन्फ्रेंस होती है। अगर आप सच्चे हैं, यह देश आपकी तरफ देख रहा है। मुझे भी नहीं पता कि मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, मैं भी नहीं जानता। मैं मोदी जी को फॉलो करता हूं, मोदी जी को पसंद करता हूं, मैं उनका कहिए तो गुणगान तो नहीं लेकिन उनका फेवर करता हूं उनकी विचारधारा के कारण से। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, यदि आपके पास जानकारी है कि मोदी जी भ्रष्ट व्यक्ति हैं, मोदी जी ने अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, मोदी जी ने भ्रष्टाचार से पैसे कमाए हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं कि आप कोई सबूत लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करिए। मैं और मेरे साथ लाखों लोग मोदी जी को फॉलो करना छोड़ देंगे। 2024 के चुनाव में
आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध हूं। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। मैं देश की तरक्की में जो लगेगा, मुझे जो लगेगा, जो देश हित में काम कर रहा है, सनातनियों के हित में काम कर रहा है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना लेकर चल रहा है, जो मेरे हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम कर रहा है, मैं उसके साथ हूं। तो आप अगर मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन यदि आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, यदि आपने मोदी जी पर ये सारे आरोप झूठे लगाए हैं और विधानसभा को प्लेटफॉर्म के रूप में आपने यूज किया है, क्योंकि आप जानते हो, पढ़े लिखे हो ना, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे बताते हो, तो आपने दिमाग लगाया। पढ़ा लिखा व्यक्ति दिमाग लगाता है, और दिमाग का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। लोकसभा के अंदर खड़े होकर यही अडानी का राग अलापा, यही उसने आरोप लगाए। राहुल गांधी ने भी सेम यही तो किया कि अडानी और मोदी का संबंध स्थापित किया लोकसभा के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी भी जानते थे कोई भी आरोप लगा दो, कोई भी झूठ बोल दो, कुछ भी हल्ला कर दो, कुछ भी बयानबाजी कर दो, आपके खिलाफ तो केस होगा नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी तो ज्यादा ही दिमागदार हैं। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, लेकिन वो भूल गया कि विधानसभा और लोकसभा दोनों में अंतर है भाई। दिल्ली में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और स्पीकर भी उनका है, तो एक समिति बन गई, कार्रवाई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में बहुमत उनका है, उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है, और उनके जो विधायक हैं वो 62 हैं, और विधानसभा का स्पीकर भी उनका है। अब यहां अगर उनके खिलाफ कोई जांच बैठेगी भी, तो वो कमेटी बनेगी, उसमें एक बीजेपी का आ भी गया तो क्या कर लेगा? फैसला करना है वहां दिल्ली विधानसभा स्पीकर को, जो रामनिवास गोयल जी हैं। अब वो तो केजरीवाल को सजा बोलेंगे नहीं, ये अच्छी तरह जानते हैं, और इसलिए वो उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं यकीन कर रहा हूं, मैं पहली बार केजरीवाल पे यकीन कर रहा हूं। केजरीवाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है आपके एमएलए की कनपट्टी पर पिस्तौल रखी गई हो। भाई मानते क्यों नहीं हो? मैं तो मान रहा हूं रखी गई होगी, और आपके विधायक आपको बता रहे हैं कि उनको डराया धमकाया गया होगा। हो सकता है जब डराया धमकाया है तो कॉल आई होगी, रिकॉर्डिंग की होगी। रिकॉर्डिंग नहीं है तो कुछ तो सबूत होगा। तो भाई मेरा आग्रह यह है कि अरविंद केजरीवाल जी पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो कॉल की डिटेल दिखाएं। रिकॉर्डिंग किसी विधायक के पास है, आपके 62 विधायक हैं, किसी के पास तो रिकॉर्डिंग होगी। और आपके पास तो एक स्पेशल यूनिट थी, आपने एक स्पेशल यूनिट बनाई जो भारत के किसी राज्य में नहीं है, फीडबैक यूनिट। तो आपने फीडबैक यूनिट बनाई थी, उसमें आईबी के रिटायर अधिकारियों को नियुक्त किया था, मोटी मोटी तनख्वाहें दी थी। उनके पास तो जरूर ये रिकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि भाई वो तो काम ही जासूसी का कर रहे थे। तो जब जासूसी के काम के लिए अलग डिपार्टमेंट बना, तो उनके पास तो रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए। मशीन ही मंगाई गई थी, ऐसा सुना है मैंने, पता तो मुझे नहीं है, लेकिन सुना है कि विदेशों से मशीन मंगाई गई थी ताकि कॉल रिकॉर्ड भी की जा सकें। तो अरविंद केजरीवाल जी पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज करें मोदी को, एक्सपोज करें भाजपा को, जो डरा धमका कर एमएलए को तोड़ रही है। ये तो गंभीर बात है। मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मैंने राजनीति देखी है, कांग्रेस की भी, इंदिरा गांधी के टाइम में भी, जिनको कहते थे कि वो डिक्टेटरशिप करती है, उनके टाइम में भी मैंने नहीं सुना कि इंदिरा गांधी ने किसी गुंडे को भेजा, कनपट्टी पे पिस्तौल रखी और कहा कांग्रेस ज्वाइन करो, नहीं तो जेल में डाल दूंगी। यह बात अलग है कि इंदिरा गांधी के टाइम में फर्जी केस लगाकर जेल में लोगों को डाला गया, लेकिन कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर पार्टी ज्वाइन कराने का तो आज पहली बार सुन रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी देश को सबूत दें और बताएं भाई पूरे देश को कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पार्टी के, उनके आम आदमी पार्टी के विधायकों को पिस्तौल दिखाकर डरा रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ आए। जिस तरह के आरोप लगा रहे हो बहुत गंभीर आरोप है, किसी ने आज तक नहीं लगाए, किसी प्रदेश के किसी भी पार्टी के लोगों ने नहीं लगाए, आपने लगाए हैं, सबूत देना पड़ेगा। तो यही बात, अगर अरविंद केजरीवाल जी, बस आपसे इतना कहना है और देश की जनता ये समझ ले और देख ले, अरविंद केजरीवाल जी ने जो विधानसभा में मोदी और अडानी के बारे में कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने
जो पिस्तौल रखने वाली बात कनपटी पे वो विधानसभा में कही। अगर अरविंद केजरीवाल जी इन्हीं शब्दों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिकली बोल देते हैं, किसी थाने में एफआईआर दर्ज करा देते हैं, क्योंकि मामला गंभीर है, किसी की कनपटी पे पिस्तौल रख के उसको डराना, ये गंभीर धाराओं में केस दर्ज होता है। तो यदि अरविंद केजरीवाल जी किसी थाने में एफआईआर दर्ज करा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत देते हैं, सबूत भी ना दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और यही शब्द बोल दें, तो माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी सच बोल रहे हैं। और अगर वो विधानसभा के अलावा इन शब्दों को कहीं नहीं बोलते तो ये समझ लीजिए कि वो विधानसभा में उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। ये जानते थे, इसीलिए झूठ बोलने के लिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा का दुरुपयोग किया। ये दुरुपयोग मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दुरुपयोग है कि यदि आप किसी प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे से बचने के लिए प्रयोग करते हैं और किसी पे झूठे एलिगेशन लगाते हैं। सच क्या है मैं नहीं जानता, सच क्या है पूरा देश जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल जी अब आपको बताना है, बारी आपकी है। दर्शक हमारे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, और कोई कानून के जानकार यदि हमारे दर्शक हैं तो वो जरूर बताएं कि इस मामले में क्या कोई कानून ऐसा बनना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और देश के कानून मंत्री से ये प्रार्थना और आग्रह करना चाहता हूं कि सच क्या है हम सब जानना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं इस मामले में। यदि वो झूठे हैं जैसा कि भाजपा नेता बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून बनाइए। इतने सारे कानून हैं तो जनप्रतिनिधियों के लिए भी कोई कानून होना चाहिए, कानून में परिवर्तन करिए और ऐसे लोगों को जेल में भेजिए जो झूठे एलिगेशन किसी के भी ऊपर लगाते हैं। ये कानून जब तक नहीं बनेगा आम आदमी जेल में जाएगा और नेता किसी के भी ऊपर आरोप लगाकर निकल लेंगे। ये तो घोर अन्याय है। तो ये इसमें कानून का परिवर्तन करिए और ऐसे लोगों का सच क्या है ये सबके सामने आना चाहिए। सच जानने के लिए आप अपनी राय जरूर रखिए। वंदे मातरम।